नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 4 जो कि सेशन है आप लोग का 2023 से 27। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले मेजर पेपर 7 जो कि आपका ज्योग्राफी पेपर है। तो इसके जो हम लोग जो सेट 1 देखने वाले जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके दिए गए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रुप ए के बारे में। और ग्रुप ए में जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और बाकी जो ग्रुप बी है तो ग्रुप बी में आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। ये काफ़ी अच्छे से तैयार करना है आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक नंबर वाले क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। इसलिए तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर एक नंबर है जिसमें कि जो है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन करना है, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये आपका जो है एक नंबर वाले क्वेश्चन है। और आपको जो है इसको अच्छे से नहीं करना, आपको एक दो बार रीडिंग दे देना है, लेकिन आपको जो तैयार करना है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से रेडी करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ए नंबर, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम वह क्रम है जिसमें सभी प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी तरंगदैर्ध्य तथा आवृत्ति के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। इसमें गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त तथा रेडियो तरंगें शामिल होती है। और रिमोट सेंसिंग में इसका जो है विशेष महत्व होता है, यानी कि रिमोट सेंसिंग में जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का खास महत्व होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिफाइन रेस्टर डाटा स्ट्रक्चर। रास्टर डाटा संरचना की परिभाषा दीजिए। तो रास्टर डाटा संरचना क्या है, तो इसका आपको डेफिनेशन लिखना है। तो रास्टर डाटा संरचना वह प्रणाली है जिसमें भौगोलिक सूचनाओं को छोटे छोटे वर्गाकार खानों या पिक्सेल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक पिक्सेल किसी विशेष स्थान की जानकारी देता है। इसका उपयोग जो उपग्रह चित्रों, तापमान, ऊंचाई तथा भूमि उपयोग के अध्ययन में किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज जियो रेफरेंसिंग। तो जियो रेफरेंसिंग क्या है। तो जियो रेफरेंसिंग वह प्रक्रिया है जिसमें किसी मानचित्र, उपग्रह चित्र या हवाई चित्र को पृथ्वी की वास्तविक भौगोलिक स्थिति से जोड़ा जाता है। इसमें निर्देशांक प्रणाली का उपयोग करके स्थान की सही स्थिति निर्धारित की जाती है। यह जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज टेक्सचर इन इमेज इंटरप्रिटेशन। तो चित्र व्याख्या में टेक्सचर क्या है। तो चित्र व्याख्या में टेक्सचर से तात्पर्य किसी चित्र की सतह के खुरदरेपन, चिकनापन या पैटर्न से होता है। यह वस्तुओं की पहचान करने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए वन क्षेत्र का टेक्सचर खुरदरा तथा जल क्षेत्र का टेक्सचर चिकना दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिफाइन डिजिटल एलिवेशन मॉडल। तो डिजिटल एलिवेशन मॉडल की परिभाषा दीजिए। तो डिजिटल एलिवेशन मॉडल पृथ्वी की सतह की ऊंचाई और भू आकृति को डिजिटल रूप में प्रदर्शित करने वाला मॉडल है। इसमें कंप्यूटर की सहायता से स्थलाकृति संबंधी जानकारी संग्रहित की जाती है। इसका उपयोग भू आकृतिक विश्लेषण, मानचित्रण तथा जल संसाधन अध्ययन में किया जाता है। इसके बाद यहाँ से जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। और आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से रेडी करना है और अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग सिस्टम। तो रिमोट सेंसिंग प्रणाली के घटकों की व्याख्या कीजिए। तो रिमोट सेंसिंग प्रणाली के कौन कौन से घटक है तो आपको व्याख्या करके बताना है। तो रिमोट सेंसिंग प्रणाली ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह की जानकारी दूर से प्राप्त की जाती है, यानी कि पृथ्वी की जानकारी जो है दूर से ही प्राप्त किया जा सकता है। और यह प्रणाली जो कई महत्वपूर्ण घटकों से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक घटक का अपना विशेष कार्य होता है, यानी कि यह जो प्रणाली है, यह जो सिस्टम है वो अलग अलग घटक से मिलती है, अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। और जो हर कंपोनेंट्स का, यानी कि हर एक कंपोनेंट्स का जो अपना अपना मुख्य कार्य होता है। सबसे पहला आपका जो घटक है ऊर्जा स्रोत, यानी कि एनर्जी सोर्स। रिमोट सेंसिंग में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है सूर्य होता है। और सूर्य से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। कुछ प्रणालियों में कृत्रिम ऊर्जा स्रोत भी उपयोग किए जाते हैं। कृत्रिम ऊर्जा स्रोत यानी कि आर्टिफिशियल आपका जो सोर्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। ये दूसरा घटक है। ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचने से पहले वायुमंडल से होकर गुजरती है। इस दौरान ऊर्जा का प्रकीर्णन, अवशोषण तथा परावर्तन होता है। तीसरा आपका कंपोनेंट है, यानी कि घटक है लक्ष्य वस्तु या पृथ्वी सतह। पृथ्वी की सतह पर स्थित जल, वन, मिट्टी, पर्वत तथा अन्य वस्तुएं ऊर्जा को परावर्तित या अवशोषित करती है। इसके बाद है आपका सेंसर। और सेंसर वह उपकरण है जो पृथ्वी से लौटने वाली ऊर्जा को ग्रहण करता है। यह उपग्रह या हवाई जहाज में लगाया जाता है। नेक्स्ट आपका है प्लेटफॉर्म। जिस माध्यम पर सेंसर लगाए जाते हैं उसे प्लेटफॉर्म कहते हैं, जैसे उपग्रह, विमान या ड्रोन। नेक्स्ट आपका है डेटा प्रसंस्करण एवं व्याख्या। तो प्राप्त आंकड़ों का कंप्यूटर द्वारा विश्लेषण किया जाता है तथा मानचित्र और चित्र तैयार किए जाते हैं।
तो इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वेक्टर डाटा स्ट्रक्चर इन ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो भौगोलिक सूचना प्रणाली में वेक्टर डाटा संरचना का वर्णन कीजिए। तो भौगोलिक सूचना प्रणाली में वेक्टर डाटा संरचना एक महत्वपूर्ण डेटा मॉडल है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह की विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं को बिंदु, रेखा और बहुभुज के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यह संरचना वास्तविक वस्तुओं की सही स्थिति और आकार को स्पष्ट रूप से दिखाने में सहायता करती है। वेक्टर डाटा संरचना मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित होती है। पहला भाग है आपका, यानी कि पहला जो पार्ट है वो है बिंदु। बिंदु का उपयोग छोटे स्थानों या एकल स्थानों को दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे विद्यालय, कुआं, बस स्टैंड तथा शहर। इसमें केवल स्थान की स्थिति दिखाई जाती है। दूसरा आपका है रेखा। रेखा का उपयोग लंबाई वाली वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जैसे सड़क, नदी, रेलवे लाइन तथा नहर। इसमें दिशा और दूरी दोनों का अध्ययन किया जा सकता है। इसके बाद है आपका बहुभुज। बहुभुज का उपयोग क्षेत्रफल वाली वस्तुओं को दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे राज्य, जिला, जंगल, झील तथा कृषि क्षेत्र। वेक्टर डाटा संरचना की सहायता से मानचित्र अधिक स्पष्ट और सटीक बनते हैं। इसमें डेटा का संग्रहण कम स्थान लेता है तथा संपादन करना भी आसान होता है। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में इसका उपयोग भूमि उपयोग, परिवहन, जल संसाधन तथा नगर नियोजन के अध्ययन में व्यापक रूप से किया जाता है। इसके बाद यहाँ से जो आपका ग्रुप बी शुरू होता है, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है और आपको इस लॉन्ग क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लेना। ये आपका सेट 1, इसी तरह और भी सेट का वीडियो डालने की मैं कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस PDF के बारे में। तो ये PDF आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली SKMU पे मिल जाएगा, तो आप जो है सर्च करके वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं ढूंढ पाते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक देखने को मिलेगा, PDF डाउनलोड लिंक। तो आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट जो है इसी PDF पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिमोट सेंसिंग। यानी कि रिमोट सेंसिंग के क्या अर्थ है, क्षेत्र एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। तो रिमोट सेंसिंग का आपको अर्थ, रिमोट सेंसिंग का क्षेत्र और इसके महत्व को आपको व्याख्या करके बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्कस विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन टेक्निक्स एंड इंटरप्रिटेशन कीज। तो दृश्य चित्र व्याख्या तकनीकों एवं व्याख्या कुंजों की चर्चा कीजिए। तो आपको इसको जो है चर्चा करके बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट एंड कंपोनेंट्स ऑफ ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो भौगोलिक सूचना प्रणाली के विकास एवं घटकों की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्क्राइब कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड मैप प्रोजेक्शन इन ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी कि इसको शॉर्ट में जो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है तो इसको शॉर्ट में हम लोग GIS भी कहते हैं। तो इसमें आपको जो बताना है, GIS में बताना है कोऑर्डिनेट सिस्टम को बताना है और मैप प्रोजेक्शन को बताना है। तो हिंदी में भी क्वेश्चन देख लेते हैं। भौगोलिक सूचना प्रणाली में निर्देशांक प्रणालियों एवं मानचित्र प्रक्षेपों का वर्णन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड कार्टोग्राफी। कंप्यूटर सहायक कार्टोग्राफी के सिद्धांतों एवं अनुप्रयोगों की चर्चा कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इट्स इंटरेक्शन विद एटमॉस्फेयर एंड अर्थ सरफेस। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण तथा इसकी वायुमंडल एवं पृथ्वी सतह के साथ अंतःक्रिया की व्याख्या कीजिए। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9 है। और यहाँ से जो आपका ये सेट 1 खत्म होता है। इसी तरह देखते हैं कि और भी सेट अगर अपलोड कर सकूं तो आपको नेक्स्ट सेट भी प्रोवाइड करूंगा। तब तक जो आप सेट 1 को अच्छे से तैयार कीजिए। इसका नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली SKMU पे मिल जाएगा। अगर आप वहाँ नहीं सर्च कर पाते हैं, नहीं ढूंढ पाते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। यानी कि उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस PDF पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप PDF को पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।